5 राज्यों के चुनाव तय करेंगे कि 2024 में किसके सर ताज होगा। आज राजस्थान में चुनाव है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री रमेश्वर तेली जी है। राजस्थान में चुनाव है, रवायत रही है सरकार अदली बदली की, फिर भी क्या लग रहा है? देखिए, 2024 की बात अगर कहें तो 100% नरेंद्र मोदी जी भारत की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और राजस्थान का इलेक्शन कहा जाए कि स्टेट का इलेक्शन और सेंट्रल इलेक्शन में कुछ अलग होती है। स्टेट में अलग अलग इशू भी होती है, लेकिन राजस्थान में आप लोगों को पता है कि एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। क्योंकि अभी कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए 100% इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहां की जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, लोगों ने कहा कि कांग्रेस को हरा रही है, बीजेपी को हरा रही है। साफ इशारा है कि जो अंतर विरोध पार्टी में चल रहा है, जैसे आपकी पार्टी ने क्लियर नहीं करा कि सीएम का चेहरा कौन होगा, क्या लग रहा है कि इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, इस बार हमारी पार्टी ने घोषणा नहीं की है, अलग बात है, लेकिन हमारी पार्टी की ही निष्ठावान कोई कार्यकर्ता ही हमारी सरकार में सीएम बनेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई बाहर के लोग नहीं आएंगे सीएम बनने के लिए, हमारी पार्टी के ही लोग सीएम बनेंगे। दूसरी बात है कि हाँ, 2-4 लोग टिकट नहीं मिलने के कारण से कुछ नाराज है, उसको समझाया गया है और समझ भी गया है। मुझे जो जानकारी, मैं भी 2 बार मैं गया था पार्टी की प्रचार के लिए और इसे पता चला कि 2-4 लोग नाराज थे, वो अभी अपनी लाइन में आ गए हैं और इसीलिए उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% बनेगी। मैंने कहा कि एक परंपरा ही है, एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्यूल की रेट को लेकर बड़ा राजस्थान चर्चा में रहा कि अगर हम हरियाणा की बात करें, अगर स्टेट जो सटे हुए वहाँ की फ्यूल सस्ती मिलती है, वहाँ फ्यूल महंगी, तो क्या इसका भी कुछ असर चुनाव पर? जी, इसको भी लेके मैंने कहा, जैसे मैंने 2 बार गया था और एक बार जब मैं गया था तो मैं अपनी पेट्रोलियम कंपनी के लोगों से कहा था कि हमारी फ्यूल सेलिंग कैसे हैं यहाँ, तो कहा गया सेलिंग अभी घट गए हैं। इसका कारण क्या है? पता चला कि जे हरियाणा से राजस्थान में 9 रुपया ज्यादा है और वो भी स्टेट भेट लगे हुए हैं। सेंट्रल में तो हम लोग घटा दिए थे, सेंट्रल जो टैक्स था, लेकिन स्टेट ने अपना टैक्स घटाया नहीं है, जिस कारण से तेल की रेट हरियाणा से राजस्थान में 9 रुपया ज्यादा होने के कारण से राजस्थान की जो गाड़ी है वो बड़े बड़े टैंकी भर के वो तेल लेके जाते हैं हरियाणा से, जिसके कारण से हमारी बॉर्डर एरिया में तो हमारी जितनी पेट्रोल पंप है वह सेलिंग तो एक ही बार घट ही गया है, कुछ तो बंद करने के कतार पे रहे। तो ऐसी हालत है, इसको विषय भी हम लोग उस राजस्थान में उठाया है। अगर ये हमारी सरकार आती है तो उसमें हम लोग जरूर विचार करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने साफ कहा कि जो रवायत रही है वहां सरकार राजस्थान में बीजेपी की बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पेट्रोलियम कीमतों को लेकर अंतर बचा हुआ है, लोगों में नाराजगी है और उससे मैंने पहले कहा कि उन्होंने दावा भी किया कि जो वहां की रवायत रहेगी सरकार बीजेपी की बनेगी। हालांकि जब उनसे सवाल पूछा गया कि सीएम कौन होगा तो उन्होंने कहा कि पहले सरकार बनने दीजिए, बीजेपी के ही दल का कोई सीएम बनेगा। मतलब साफ है कि सीएम के चेहरा पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सहयोगी राहुल के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस।